वेलकम टू माई चैनल उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर फैमिली हैं, व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। और जिन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं, लाइक्स किए हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सुपर थैंक्स भी भेजे हैं और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स किए हैं जो कि मेरे लिए मोटिवेशनल की काम करती हैं। आपने अपने डिवाइन को, ईश्वर को ग्रेटिट्यूड की है और पॉजिटिव एनर्जी को आप ग्रैप्स कर रहे हैं, जिससे आपकी जो भी डिज़ायर विश है वो आपकी कंप्लीट हो। यही मैं माँ शक्ति से प्रार्थना करूंगी। तो आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी और चैनल्ड मैसेज पर्सन ऑन योर माइंड। जिस तरह से प्लेनेट ट्रांजिस्ट हो रही है और आपके पर्सन के माइंड भी काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिल रही होगी, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे ना हो, चाहे आपके प्रेजेंट में हो चाहे आपके न्यू हो चाहे क्रश हो। ये सभी के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए, जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें। ये रीडिंग मैं बहुत ही अर्जेंट में बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी वक्त हो जाते हैं और काफ़ी वक्त से मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग मैंने नहीं की है। तो मैं चाहूँगी कि अर्जेंट ये चैनल्ड मैसेज आप लोगों को मिले आपके पर्सन की तरफ से। जिस किसी के लिए भी सोचकर इस वीडियो तक आप आए हैं, ये आपके लिए ही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, चैनल्ड मैसेज योर पर्सन। ये यूनिवर्सल मैसेजेस होते हैं जो आपको पता नहीं होती है, लेकिन आपके पर्सन के माइंड में, दिल में चलती हैं। पर्सन जानते हैं कि आप ही उनके सच्चा प्यार हैं, ट्रू लव हैं और पैसन है। ये लव ख़त्म होने वाली नहीं है। मेरे बगैर मैं खुश तो नहीं हूँ। यू आर डिज़र्व लव, ठीक है, क्योंकि यू आर लवेबल। तुम एक लॉयल पर्सन हो मेरे लिए जिसे मैंने पहचाना नहीं, जो कि उन ऑप्शंस में तुम्हारे जैसा लॉयल, तुम्हारे जैसा केयर करने वाला, तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट पर्सन मैंने देखा नहीं। एक क्वीन एक किंग की तरह हो, जो मैं कि अभी देख रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ या होती हूँ। एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने दिल की बातें, अपने दिल की ख्वाहिश कि तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे लिए सच्चा प्यार हो। तुम्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ, सकती हूँ, जिस तरह मैं पहले तुम्हें देख के खुश होया करता था, जिस समय तुम्हें देखकर, तुमसे बात कर कर, तुमसे मिलकर मैं खुश होती थी, खुश होया करता था, आज भी वो पैसन उसी तरीके से है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं हुआ है। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुमसे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है, समझ नहीं सकती है। तुम्हारे लिए मैं आज भी पागल हूँ। मैं आज भी तुम्हारे लिए सोचना बंद नहीं कर सकता हूँ। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, दिल मेरे नाम, दिल मेरे नाम और इंतजार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। ये है चैनल्ड सॉन्ग्स आपके पर्सन के। मेरे कुछ व्यूवर्स ने पर्सनल रीडिंग की बात की है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए तो थोड़ा सा समय आप लोगों को देनी पड़ेगी, जिससे मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग करूं। तो अपने अपने डिज़ायर पार्टनर का आप 3 बार नाम लीजिए और अपने डिवाइन का आप 3 बार नाम लीजिए, अपने ईश्वर का आप 3 बार नाम लीजिए। मैं आपको हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपकी विशेष, आपकी जो डिज़ायर विश है वो कंप्लीट हो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वासोधा नमस्तुते। तो इस रीडिंग को और पॉजिटिव वे में लीजिए और जितना आपको रेजोनेट करे उतना लें और बाकी को जाने दें, ठीक है। तो प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी हो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के पर्सन के क्या है चैनल्ड मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति से शक्ति की एनर्जी हो। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ wands, 8 of pentacle,
6 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ wands, बॉटम में है 3 ऑफ wands। वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हैं इस वक्त में। रोमांस एंजल से भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए चैनल्ड मैसेज, पर्सन ऑन योर माइंड। You deserve love, religious factors, true love, express your love, passion, true love. This is the romance of lifetime. Second, you deserve love, you are lovable. ये डिवाइन द्वारा चैनलिंग मैसेज है, आपके पर्सन आपको दे रहे हैं, कह रहे हैं एक्सप्रेस योर लव, वो करना चाहते हैं। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, वो आपसे कहना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं अपनी दिल की बात। एंड रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज इम्प्रूव बाई योर द रिलीजियस अपग्रेड व स्पिरिचुअल पाथ। जब भी अगर आप नो कांटेक्ट में अगर होंगे या फिर आपसे अगर डिस्कनेक्ट है अपने पर्सन से, तो ये आपके भले के लिए ही थी, क्योंकि आपका यूनिवर्स द्वारा ये मैसेजेस है कि आपको आपकी सोल को अपग्रेड की जा रही थी, आपके सोल को वो चीज़ बताई जा रही थी कि आप किस पाथ पर हैं, या फिर आपका लाइफ पर्पस भी है। आप अपने हो सकता है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे होंगे, जिससे आप मिल चुके होंगे या मिल चुकी होंगी, या फिर आप अपने सोलमेट से, ट्रू लव से आप डील कर रहे होंगे। जहाँ भी हो डिवाइन आपको यही मैसेज दे रही है कि आपका एक स्पिरिचुअली बॉन्ड है, आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन है, जो कि अनब्रेकेबल है, जो डिवाइन द्वारा प्रोटेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं अपना ट्रू लव, आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ में एक रोमांटिक फीलिंग्स उनकी है। और यू आर डिज़र्व लव, यानी कि आपके पर्सन आपको जानते हैं कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको पता है कि आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर लवेबल पर्सन है, यू आर डिज़र्व लव। वो जानते हैं कि आप डिज़र्व करते हैं लव को, केयर को, रिस्पेक्ट को। यू आर लवेबल पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर के होंगे, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन होंगे मेरे व्यूवर्स, ठीक है। ये आपके पर्सन ये जानते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा एक मासूम बच्चे की तरह आप हैं, जो ट्रू लव को शो करती है, डाउन टू अर्थ रहना जानती है या जानते हैं, सबका केयर करना जानती हैं या जानते हैं। एक आप लॉयल हैं अपने कनेक्शन को लेकर, आपके पर्सन जानते हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से आप उनको चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। ट्रू लव, ये आपका ट्रू लव ही है। पर्सन जानते हैं कि आप ही उनके सच्चा प्यार हैं, ट्रू लव हैं, और उनको फील होती है आपकी तरफ कि आप ही उनके सच्चे प्यार हैं, ट्रू लव हैं। हो सकता है आप जो हैं अपने सोलमेट से डील कर रही हैं या कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हैं। दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। वो चाहते हैं आपके साथ में पूरी ज़िंदगी बिताना, ठीक है। पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, यानी कि मैरिज, ठीक है। और जिस भी पर्सन को आप लेके देख रहे हैं, तो ये जो मैसेजेस है वो मेरे व्यूअर्स के भी कुछ के हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि यू आर माई डेस्टाइन पार्टनर एंड यू आर माई ट्रू लव। एंड वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको अपना लव जेस्चर, वो शो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको बताना चाहती हैं या बताना चाहते हैं। आपसे उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, पैशनेट हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, यानी कि पैसन है। ये लव ख़त्म होने वाली नहीं है, ठीक है। चाहे आप कांटेक्ट में हो या ना हो, चाहे आपकी न्यू हो, क्रश हो, मतलब ये पैसन जो है
ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑल योर हार्ट एंड सोल इज शाइन विद जॉय। मतलब आपका सोल जो है अपने पार्टनर को देखते ही खुश होता है। वो जानता है कि यही वो पर्सन है जिसे मैं सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ। और यही मैसेजेस मेरे व्यूवर्स की भी हो सकती हैं, क्योंकि ये डिवाइन द्वारा चैनल्ड मैसेजेस हैं। क्योंकि आप दोनों का जो है कनेक्शन ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पैसन है और ये पैसन कभी ख़त्म नहीं होती है, सोल टू सोल कनेक्शन होती है। ठीक है, उनका जो है मन दिल वो अंदर से खुश हो जाते हैं, आपको सोचकर, आपको देखकर, आपसे बातें कर कर। ठीक है, तो क्या है चैनल्ड मैसेज इस वक्त पे जब प्लैनेट्स जब ट्रांजिट हो रही है, तो आपके पर्सन के भी बहुत सारे चेंजेसेस उनके माइंड्स में या फिर उनकी थॉट्स में देखने के लिए मिलेगी। तो क्या है चैनल्ड मैसेज पर्सन ऑन योर माइंड। लाइफ में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेजेस देखे हैं, बहुत सारे डिज़ायर विश रही है या मेरे कुछ ऑप्शंस भी रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेज है पर्सन ऑन योर माइंड, जिसके लिए इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं। आपके पर्सन का कहना है डिवाइन द्वारा ये मैसेजेस है आपके पर्सन के। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे डिज़ायर विशेष रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस, यानी कि मेरे काम हो गए, कैरियर हो गए, फैमिली होंगे और अपने फ्यूचर, अपनी लाइफ की जो जर्नी है, बहुत सारे ऐसे ख्वाहिश हैं या कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके मल्टीपल ऑप्शन भी रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसी चॉइसेस होंगी आपके पर्सन के भी, तो इसमें मैं उलझा रहा। अपनी इंट्यूशन की मैंने कभी सुनी नहीं, या मैंने इंट्यूशन की जानने की कोशिश नहीं की, या फिर मैंने नज़रअंदाज किया। बट मैंने अपने रिश्तों में, अपनी कैरियर और तुम में, अपने रिश्तों में, अपने रिलेशन में मैंने बैलेंस नहीं बना पाई। पेंटिकल पे वर्क करता रहा, सभी पे मैंने फोकस किया। पेंटिकल को मैंने एक एक करके जोड़ता गया, कैरियर में फोकस किया, घर में फोकस किया, अपनी लाइफ को लेकर फोकस किया, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ नहीं देखा या नहीं देखी। और मैं चाहता था मेरी जीवन में बहुत सारा फुलफिलमेंट आए, बहुत सारी डिज़ायर विश थी, बैलेंस नहीं बना सका, काम पर फोकस किया, लेकिन बहुत सारी ऐसे डिज़ायर विश थी। मैं चाहता था कि मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, चाहे वो पेंटिकल हो, घर हो, बहुत सारे मेरे कैरियर स्टेबल हो जाए, फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए। मैंने सब कुछ, हर तरह के विशेष मैंने अपने जीवन में देखे थे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मैं करता था या करती थी। अपने पेंटिकल पर, अपने रिलेशन पर, अपने परिवार पर मैं फोकस जो है करता गया, मेहनत करता गया, लेकिन मैंने तुम्हारी तरफ बैलेंस नहीं बना पाया। अपने रिलेशन में मैंने बैलेंस नहीं बना पाया या नहीं बना पाई। ठीक है, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा अपने कनेक्शन को लेकर, अपनी रिलेशन को लेकर। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड सेट कर रहा हूँ मैं या रही हूँ मैं। बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी ऐसी डिज़ायर विश थी जिसकी वजह से मैंने अपने रिलेशन में, अपने कनेक्शन में इनबैलेंस रहा या रही। बहुत सारी अभी ओवर थिंकिंग मैं कर रही हूँ कि किस तरह से इस कनेक्शन को ठीक की जाए, किस तरह से बैलेंस बनाई जाए। क्योंकि मैं लाइफ में जो कुछ भी मैं जोड़ता गया, अपनी खुशियाँ जोड़ता गया, लेकिन जब तुम्हें मैंने नहीं देखा या नहीं देखी, तो मैं उदास हूँ। तुम्हें खोकर अगर मेरी डिज़ायर विश जो है वो फुलफ़िल हो भी रही है, लेकिन तुम्हारे बगैर मैं खुश तो नहीं हूँ। मैं तुम्हें खोकर खुश नहीं हूँ, चाहे मेरे पास कितने भी सारे खुशियाँ क्यों ना आ जाएं, कितने भी डिज़ायर, मेरी विश फुलफ़िल क्यों ना हो जाए। अब मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ फोकस होना चाहती हूँ। बाकी ये सभी सारी डिज़ायर जो है, मेरी विशेष जो हैं, वो कंप्लीट हो ना हो, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी और सबसे पहली डिज़ायर अब सिर्फ तुम हो। चाहता हूँ अपनी इस ईगो को, इस घमंड को दूर करना और तुमसे बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जो भी मैंने स्ट्रिक्टली तुम्हारे साथ बिहेव किया, तुम्हारे साथ में मैंने व्यवहार किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बहुत सारी ओवर थिंकिंग मैंने तुम्हारे लिए
छोड़ दी, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, या अपनी पेंटिकल पे वर्क करता रहा, ठीक है। अब मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस कनेक्शन में काम करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। तुम्हें मैं जब देखता हूँ तो तुम एक क्वीन की तरह हो, किंग की तरह हो। तुम्हें मैं देखता हूँ कि सब तरह से तुम खुशी से भरी हुई हो या भरे हुए हो। मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि तुम्हारे पास में वो सारी खुशियाँ हैं। अब तुम खुश रहना सीख गई हो, सीख गए हो। अब तुम्हारी हर डिज़ायर विश जो है वो फुलफ़िल हो रही है, ऐसा मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ या देखती हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश, अबंडेंट हो रहे हो। तुम अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है। और मैं अपनी इंट्यूशन का अब सुन रहा हूँ और तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि यू आर डिज़र्व लव, ठीक है। क्योंकि यू आर लवेबल, तुम एक लॉयल पर्सन हो मेरे लिए जिसे मैंने पहचाना नहीं। तुम डिज़र्व करती हो या करते हो लव को, केयर को, ठीक है, मेरी इस प्यार को। मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे लिए सच्चा प्यार हो, जिसे मैंने इतने सारे ऑप्शंस मैंने ट्राई किए, बहुत सारे डिज़ायर विश मैंने रखी, ठीक है। लेकिन आज मैं ये जान चुका हूँ, आज मैं जान चुकी हूँ, यू आर डिज़र्व लव। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखी, बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को मैंने समझी नहीं, समझा नहीं। और तुम डिज़र्व करती हो, करते हो ट्रू लव को, डिज़र्व करते हो केयर को, ठीक है। तुम ही मेरे सच्चा प्यार हो। ये मैंने जाना तुमसे दूर होकर, लोगों से जाना। जिस ऑप्शंस को मैंने तुम्हें छोड़कर अपनाया, उस ऑप्शंस की तरफ मैंने देखा, जो कि उन ऑप्शंस में तुम्हारे जैसा लॉयल, तुम्हारे जैसा केयर करने वाला, तुम्हारे जैसा ऑनेस्ट पर्सन मैंने देखा नहीं या देखी नहीं। तुम एक क्वीन, एक किंग की तरह हो, जो मैं कि अभी देख रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया में तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ या होती हूँ कि तुम एक अपने लाइफ में खुश हो और आगे की तरफ बढ़ रही हो। लेकिन तुम्हारी तरफ मैं आना चाहता हूँ, इस रिलेशन में मैं काम करना चाहती हूँ। लोगों ने मुझे सिखा दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं, ठीक है। और एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपने दिल की बातें, अपने दिल की ख्वाहिश कि तुम ही मेरे ट्रू लव हो, तुम ही मेरे लिए सच्चा प्यार हो और डिज़र्व करती हो, डिज़र्व करते हैं ट्रू लव को, केयर को, ठीक है। हम दोनों का अलग होना या हम दोनों का डिस्टेंस होना, ये डिवाइन द्वारा है। जो भी दूरियां हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे रिलीजियस हो, कोई भी डिस्टेंस, स्पिरिचुअल बॉन्ड जिसके बंधे हुए रहते हैं, वो लेसन के लिए होते हैं। और ये लेसन मैंने सीखा है, मैं भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। क्योंकि ये पैसन जो पहले थी वो आज भी है। जिस तरह मैं पहले तुम्हें देख के खुश होया करता था, जिस समय तुम्हें देखकर, तुमसे बात कर तुमसे मिलकर मैं खुश होती थी, खुश होया करता था, आज भी वो पैसन उसी तरीके से है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म नहीं हुआ है। जितने तुम दूर जाती गई, जितने तुम दूर गए, उतना ज़्यादा मेरा पैशन और भी तुम्हारे लिए करीब लाता गया। ये पैसन स्पिरिचुअल बॉन्ड है, जो कि सोल से है। मेरा सोल, मेरी आत्मा जो है तुम्हें देखकर बहुत खुश होती है। तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा परिवर्तन ईश्वर द्वारा ही है, डिवाइन द्वारा ही है। जिस चीज़ के लिए मैं भागता रहा वो सब बनावटी थी। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुमसे बेहतर कोई दूसरा समझ नहीं सकता है, समझ नहीं सकती है। तुम्हारे लिए मैं आज भी पागल हूँ। तुम्हारे लिए मैं सोचना बंद नहीं कर सकती हूँ। मैं आज भी तुम्हारे लिए सोचना बंद नहीं कर सकता हूँ। 24 आवर्स मैं तुम्हें सोचती हूँ, तुम्हें देखता हूँ। आज भी तुम्हारे लिए मैं अट्रैक्शन फील करता हूँ, क्योंकि ये सोल बॉन्ड है। क्योंकि मेरी आत्मा खुश होती है तुम्हें देखकर।
इसलिए अब अपने दिल की बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तुम्हारे बगैर रहना अब मेरे लिए मुश्किल है। यू आर माई ट्रू लव। इश्क है तो इश्क का इजहार कर, दिल मेरे नाम और इंतज़ार कर। इश्क है तो इश्क का इजहार कर। ये है चैनल्ड सॉन्ग्स आपके पर्सन के, मेरे व्यूवर्स की भी हो सकते हैं। और इस वक्त में बहुत सारे ट्रांजैक्शन प्लैनेट्स के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में और दिल में डेफिनेटली आपके लिए लवेबल फीलिंग्स है, रोमांटिक जेस्चर है, आपको देखने, आपको बताने के लिए, आपसे मिलने के लिए। क्योंकि जब आप, हो सकता है जो सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तो आपके डिस्टेंस होने पर, आपके नो कांटेक्ट के सिचुएशन में उन्होंने बहुत सारे लाइफ लेसन्स लिए होंगे। लोगों ने उनको बताया होगा, जताया होगा कि आप और उनमें कितना अंतर है। इतना तो उन्होंने सीख लिए होंगे। ठीक है, तो ये चैनल्ड मैसेज जो है, जो अनएक्सपेक्टेड मैं आपको दे रही हूँ। काफ़ी वक्त भी हो जाती है, क्योंकि आज मैं वृष राशि के प्रेडिक्शन करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई। मेरे कुछ व्यूवर्स ने पर्सनल रीडिंग की बात की है, तो पर्सनल रीडिंग के लिए तो थोड़ा सा समय आप लोगों को देनी पड़ेगी, जिससे मैं आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग करूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं ज़रूर करूँगी। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप लिख सकते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग ज़रूर दूंगी। इसके लिए थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।